वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फूड चेन, फूड वेब के बारे में हमने पढ़ा था। इनफैक्ट इकोसिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। तो फूड चेन इकोसिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, बिकॉज इसी के कारण इकोसिस्टम मेंटेन रहता है, रेगुलेट होता है। हर ऑर्गेनिज्म को इकोसिस्टम में प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पे, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, सभी ट्रॉपिक लेवल पे सभी ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, और यह फूड ट्रांसफ़र होता है। हम लोग बात कर रहे थे फूड चेन में कि प्रोड्यूसर फूड बनाता है और वह प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर को फूड देता है, या कह सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर से फूड लेता है। इसी तरह से सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी से फूड लेता है, या प्राइमरी कंज्यूमर को फूड की तरह यूज़ करता है। तो इस तरह से फूड का ट्रांसफ़र होता है। पर एक्चुअली में फूड चाहिए किस लिए? सबसे प्रमुख बात, फूड चेन, फूड वेब कर रहे हैं, पर फूड की ज़रूरत क्यों है? तो फूड की ज़रूरत है एनर्जी के लिए, बॉडी सही तरीके से काम कर सके, इसके लिए हमें फूड्स की ज़रूरत होती है। फूड में वो वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो शरीर के डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, शरीर के सामान्य क्रियाकलाप के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो फूड्स इसलिए लिए जाते हैं ताकि बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन हो सके, ऑर्गेनिज्म सही तरीके से काम कर सके, उसका ग्रोथ हो सके, और साथ ही साथ ऑर्गेनिज्म के बाकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हैं, शारीरिक क्रियाएं हैं, वो भी सामान्य रूप से काम कर सके। तो फूड लेने का उद्देश्य होता है सबसे प्रमुख एनर्जी फॉर्मेशन, और इसी से संबंधित टॉपिक है आज हमारा। टॉपिक है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, यानी किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस जो है किस प्रकार से होता है, किस दिशा में होता है। तो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एनर्जी हमेशा फूड चेन की तरह ही एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाती है। जिस तरह से फूड का ट्रांसफर होता है एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, उसी तरह से फूड के साथ साथ एनर्जी का ट्रांसफर भी होता है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एनर्जी का जो मेन सोर्स है हमारे बॉडी में वो है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, जिसके द्वारा हमारे सेल में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एटीपी बनती है। तो एनर्जी का फ्लो भी फूड चेन के साथ साथ चलता है, और यह यूनी डायरेक्शनल होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल यानी एक दिशा में ही ये आगे की ओर बढ़ता है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन से एनर्जी मिलती है। इसको हम लोग ग्राफ से समझ सकते हैं कि सन से एनर्जी मिलती है। यह एनर्जी आता है प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर के पास, ठीक है, ग्रीन प्लांट के पास। ये फोटोन एनर्जी है, प्रकाश की ऊर्जा है जो प्रोड्यूसर के पास आती है। प्रोड्यूसर इस फोटोन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करता है। प्रोड्यूसर से यह एनर्जी जाती है प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर से यह एनर्जी जाती है सेकेंडरी कंज्यूमर में, और सेकेंडरी कंज्यूमर से ये जाती है टॉप कंज्यूमर में। तो इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर ट्रॉपिक लेवल होता है, और यह यूनी डायरेक्शनल होता है। यही है फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं, और इससे संबंधित एक लॉ है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे हम कहते हैं 10% एनर्जी लॉ। 10% एनर्जी लॉ ऑफ एन इकोसिस्टम, जो हम लोग इसी के साथ पढ़ेंगे। यह नियम, यह लॉ दिया गया था रेमंड लिंसन के द्वारा। तो इसे भी हम डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया। पहले इसको डिफाइन कर लें, इसको साथ में नोट करते चलें तो बेहतर होगा। ठीक है, लिखिएगा। इन एन इकोसिस्टम, energy is also transfer from
ये ध्यान रखना, फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा में होता है, जिसे हम दिखा सकते हैं एक छोटे से ग्राफ के द्वारा जो हम लोगों ने बनाया था। इसे मान कह दें ये इट्स ए सन, इससे जो लाइट आया इससे फूड मिला, एनर्जी मिला प्रोड्यूसर को फोटोन एनर्जी के रूप में, फोटोन एनर्जी से केमिकल एनर्जी बना जो गया प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टॉप कंज्यूमर। ये आपको जरूर एग्जाम में मेंशन करना है इस ग्राफ को। तो यूनिडायरेक्शनल होता है, ध्यान रखना है। ऊर्जा का प्रवाह भी किसी पारिस्थितिकी तंत्र में फूड चेन की तरह ही एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में होता है और यह यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी ये एक दिशा में ही बढ़ता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और हमारे अर्थ पर एनर्जी का इनिशियल जो सोर्स है, सबसे प्रारंभिक स्रोत है, मुख्य स्रोत है, वो है सन या सन से निकलने वाली जो सोलर एनर्जी है, जिसे हम फोटोन एनर्जी भी कहते हैं। तो ये हो गया एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। अब संबंधित, इससे संबंधित एक जो नियम दिया गया है उसके भी पढ़ लें, 10% एनर्जी लॉ। तो नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे 10% एनर्जी लॉ, 10% एनर्जी लॉ क्या होता है ये भी जान लें। ये एग्जाम्स में कई बार आया हुआ है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसे, यह लॉ अभी मैंने आप लोगों को बताया दिया है, इस लॉ को दिया है रेमंड लिंडसन ने। रेमंड लिंडसन ने, ये नाम आपको याद रखना होगा, 1942 में उन्होंने यह लॉ दिया था, यह नियम बताया था। यह नियम 10%, ये आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। किसी भी इकोसिस्टम में, हमेशा हम लोग कल भी बात कर रहे थे, जो हम लोगों ने एक पिरामिड बनाया था, तो सबसे ज्यादा मात्रा प्रोड्यूसर यानी ग्रेन प्लांट के थे, उससे कम मात्रा प्राइमरी कंज्यूमर के थे, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम टॉप कंज्यूमर के थे। तो हम अगर देखें एनर्जी का फ्लो भी, तो आप गौर करेंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, हम इकोसिस्टम से शुरू करें तो सबसे पहले प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी से सेकेंडरी कंज्यूमर और सेकेंडरी के बाद टॉप कंज्यूमर। ठीक है, बार बार हम लोग ये बना रहे, आई थिंक याद हो चुका होगा। अब यहाँ एनर्जी फ्लो की बात करें, ये तो हो गया फूड चेन, पर हम लोग एक्चुअली में पढ़ रहे हैं एनर्जी फ्लो। तो अगर प्रोड्यूसर के पास 1000 किलो कैलोरी एनर्जी है सपोज, ठीक है, तो उससे प्राइमरी में सिर्फ 100 किलो कैलोरी एनर्जी ही ट्रांसफर होगी, यानी टोटल एनर्जी का 10%। ठीक है, 10%। नेक्स्ट लेवल पे ही सिर्फ 10% एनर्जी जाएगा, यानी 10 किलो कैलोरी। इसी तरह से टॉप के पास सिर्फ 1 किलो कैलोरी। ठीक है, तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होगा। प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगा। ऐसा क्यों होता है, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली में किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी उनके शरीर में होने वाले विभिन्न कार्यों के लिए जरूरी होती है। ग्रोथ के लिए जरूरी होती है, बॉडी को मेंटेन करने के लिए जरूरी होती है, डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए जरूरी होती है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी लेता है उसका 90% वो अपने नॉर्मल फंक्शन, ग्रोथ और मेंटेनेंस इत्यादि में खर्च कर देता है। ठीक है, बॉडी का नॉर्मल फंक्शन और ग्रोथ में, मेंटेनेंस में, रिपेयरिंग में खर्च कर देता है। तो उसके पास जो है सिर्फ 10% ही एनर्जी बची रहती है और वही 10% नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी। तो इस प्रकार अगर हम मान लें कि प्रोड्यूसर के पास टोटल 1000 किलो कैलोरी एनर्जी थी, तो उसका 90% यानी 900 किलो कैलोरी तो उसने अपने बॉडी में, अपने शरीर के ग्रोथ के लिए, अपने नॉर्मल फंक्शन में खर्च कर दिया। बचा हुआ जो था वो प्राइमरी कंज्यूमर में गया। प्राइमरी ने 100 का 90% यानी 90 किलो कैलोरी पर्सनली यूज कर लिया, तो सिर्फ 10% बचा जो सेकेंडरी में गया। सेकेंडरी ने 10% 10 किलो कैलोरी का 90% यूज कर लिया, यानी 9 कैलोरी, तो जो रेस्ट एक बच गया वो जाएगा टॉप कंज्यूमर के पास। तो इस तरह से एनर्जी का फ्लो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जरूर होता है, पर सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है और इसे ही कहते हैं 10% एनर्जी लॉ। ठीक है,
लिख सकते हैं। चलिए इसको डिफाइन कर ले। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे और आपको इसे जरूर दिखाना है इस थ्योरी को लिखने के बाद। तो थ्योरी लिख ले पहले इसका, जो दिया था रेमंड लेंसन ने 1942 में। तो थ्योरी मेंशन कर लेते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, चलिए थ्योरी लिख लें। थ्योरी क्या कहता है, लिखेगा ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी in any ecosystem only 10% of energy is transferred from one tropic level to other tropic level in ecosystem. This law is called %10 energy law. 10% energy law. It is given by, ये नाम आपको याद रखना है, इट इज गिवन बाय रेमंड लेंसन। ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। रेमंड नाम आसान है, आपको याद रहेगा। रेमंड लिंडमान, सॉरी लेंसन मैं कह रहा हूं, लिंडमान। नाइनटीन 42, ध्यान रखना। ये नाम आप याद रखेंगे जिन्होंने ये थ्योरी दिया है। साथ ही साथ आपको इसका ग्राफ भी जरूर बनाना है, क्योंकि इससे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स याद रखना कि अगर पूछा जाए कि प्राइमरी कंज्यूमर में एनर्जी कुछ भी अमाउंट दे दे, 10 kg एनर्जी है, 10 किलो कैलोरी एनर्जी है, तो नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा, तो 10 है तो उसका 1% यानी सिर्फ 1। ये ध्यान रखना है। इस तरह से कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन भी शॉर्ट 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। और यह नाम की थ्योरी किसने दिया था, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक काफी छोटा है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इससे एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट